तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 2024 में केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने पर मोदी की हत्या करने का कर्नाटक के मोहम्मद रसूल ने किया ऐलान। मोदी अमित शाह के उड़े होश, लोकसभा चुनाव के बीच हो सकती है मोदी की हत्या। गाजा पट्टी में युद्ध विराम पर सहमति न बनने के बाद मोदी सरकार ने इजराइल छोड़ने का अपने नागरिकों को दिया आदेश। कहा इजराइल में हो सकता है कभी भी हमला। लोकसभा चुनाव के बीच अतीक अहमद की कब्र पर पहुंचे अखिलेश यादव, मुसलमानों से मांगे वोट। समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द बीएसपी में लौटेंगे, मायावती की कर दी है जमकर तारीफ। उत्तर प्रदेश में भर्ती का पेपर लीक होने के बाद योगी सरकार ने कर दी कार्रवाई, बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया, अब इन्हें मिली नई जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को दिया ओम प्रकाश राजभर ने झटका। ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े करके पूर्वांचल प्रदेश बनाने का किया ऐलान, योगी सरकार की उड़ी नींद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने पर मोदी की होगी हत्या, कर्नाटक के व्यक्ति ने दे दी धमकी। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है और मोदी की जान को अब खतरा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को कर्नाटक के मोहम्मद रसूल ने कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनने पर जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद बीजेपी के होश उड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि गुलाम रसूल ने सोमवार को एक वीडियो जारी किया है। इसमें उसने कहा है कि केंद्र में अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम मोदी को जान से मार देंगे। वीडियो में शख्स तलवार लिए नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रसूल को पकड़ने के लिए हैदराबाद सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग नहीं रुकने के बाद मोदी सरकार ने भारतीय नागरिकों को इजराइल में सुरक्षित स्थान पर रहने की दी हिदायत। कहा कभी भी हो सकता है इजराइल पर हमला। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 6 महीने से जंग चल रही है और ये जंग अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने गाजा पट्टी में जंग के बीच भारतीय नागरिकों को हिदायत दी है। केंद्र की मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है कि इजराइल में जितने ही भारतीय रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, अन्यथा उनकी हत्या हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बताया है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर बातचीत नहीं बनी है और युद्ध विराम पर बातचीत नहीं बनने के बाद हमास फिर से इजराइल पर हमला करेगा, जिसमें भारतीय नागरिकों की जान जा सकती है। इसलिए भारतीय नागरिक इजराइल को छोड़कर भारत आ जाएं या फिर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को दिया झटका। उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े करके पूर्वांचल प्रदेश बनाने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की वार्ड लगाना लोकसभा चुनाव से पहले शुरू कर दिया है। मंत्री बीजेपी सरकार में नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे ओम प्रकाश राजभर ने अब बीजेपी के ही खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी मांग रख दी है कि बीजेपी के होश उड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े करके पूरब को पूर्वांचल प्रदेश बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के हम 2 टुकड़े करेंगे और 2 टुकड़े हों यूपी के, 1 टुकड़े का पश्चिमी उत्तर प्रदेश बने और 1 का पूर्वांचल प्रदेश बने। यूपी राजभर ने कहा है कि हम पूर्वांचल प्रदेश बनाएंगे और पूर्वांचल प्रदेश बनाकर इलेक्शन लड़ेंगे और उसका मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। यानी उन्होंने सीधा कह दिया है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले समय में बनना चाहते हैं, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की कब्र पर पहुंचे अखिलेश यादव, डिंपल यादव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दोनों हाथ जोड़कर झुककर खड़े हैं। फोटो को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह दोनों बाहुबली गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की कब्र पर गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले ही साल दोनों लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का आरोप योगी सरकार पर लगा था। लेकिन आपको बता दें कि जो फोटो गलत दावे से वायरल किया जा रहा है उसका सच भी सामने आ गया है। वहीं आपको बता दें कि अतीक अहमद की कब्र पर नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव का जब 10 अक्टूबर को निधन हो गया था तब उनका शरीर पैतृक गांव मैनपुरी आया था और मैनपुरी में ही अखिलेश यादव और उनकी पत्नी ने उनके पार्थिव शरीर पर फूल बरसाए थे और उसी का ये फोटो है, लेकिन गलत तरीके से अतीक अहमद से जोड़कर अखिलेश यादव को दिखाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समाजवादी पार्टी छोड़कर मायावती के साथ लौटेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, जमकर कर दी मायावती की तारीफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जल्दी मायावती की बीएसपी पार्टी में लौट सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले जमकर मायावती की तारीफ की है। इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य
जिन्होंने अभी हाल ही में नई पार्टी बनाई थी वो अपनी नई पार्टी को छोड़कर मायावती की पार्टी में शामिल हो सकते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? स्वामी प्रसाद मौर्य को वीएसपी में लौटना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा को हटा दिया है। उन्हें फिलहाल प्रतीक्षा में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस का गलत चयन, एफआईआर कराने में हीला हवाली और बोर्ड की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट देने में देरी की वजह से उनको हटाने का फैसला योगी सरकार द्वारा किया गया है। दूसरी ओर डीजी विजिलेंस राजीव कृष्णा पर राज्य सरकार ने भरोसा जताते हुए उनको भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्रों की माने तो पेपर लीक के मामले की जांच कर रही एसटीएफ जल्दी प्रिंटिंग प्रेस संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। अब तक हुई जांच में प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक होने के प्रमाण मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से कंगना रनावत को प्रत्याशी बनाएगी भाजपा, सपा बसपा ने नहीं खोले अपने पत्ते। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुका है और बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 32 और उम्मीदवारों की समाजवादी पार्टी ने भी लिस्ट उत्तर प्रदेश में जारी कर दी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कंगना रनावत इस बार उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, वो भी बीजेपी के टिकट पर। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुरादाबाद लोकसभा सीट जो उत्तर प्रदेश की है सबसे हॉट सीट है, यहाँ से कंगना रनावत को बीजेपी टिकट दे सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि क्रिकेटर सहवाग को भी लेकर बीजेपी यहाँ से टिकट देने की कोशिश कर रही है, या फिर वीरेंद्र सहवाग को यहाँ से टिकट दिया जा सकता है या फिर कंगना रनावत को। आपकी क्या राय है दोस्तों कि कंगना रनावत को मुरादाबाद से अगर टिकट मिलता है तो वो जीत जाएंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबान ने दिया पाकिस्तान को झटका, ईरान के चाबहार बंदरगाह में $35 बिलियन का किया निवेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद अफगानिस्तान ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अब तालिबान द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान को झटका देते हुए ईरान के चाबहार बंदरगाह में $35 बिलियन के निवेश के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तालिबान सरकार के निवेश के इस रणनीति कदम में वाणिज्य, आवासीय और प्रशासनिक परियोजनाओं का विकास शामिल है। काबुल में ईरानी विशेष दूत हसन काजमी कौमों ने निवेश के बारे में ऐलान किया है। उन्होंने इसे पड़ोसी देशों के साथ पारंपरिक संबंधों से परे अपने व्यापार और आर्थिक साझेदारी बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी से गठबंधन न होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी से गठबंधन न हो पाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 42 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी तय किए हैं। कांग्रेस की चुनावी कमेटी ने राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय कर लिए हैं और उसकी सूची भी पार्टी हाईकमान को भेज दी है। चुनाव की घोषणा होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 42 की 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। दरअसल आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में माकपा की अगुवाई वाले वाम मोर्चाओं के साथ गठबंधन चाहते हैं, जबकि पार्टी हाईकमान का रुझान टीएमसी की तरफ दिख रहा है। ऐसे में अधीर को दबाव में आकर कहना पड़ गया कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वे उसे स्वीकार कर लेंगे। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ब्रिटेन की सरकार ने इस्लामिक धर्म गुरुओं के ब्रिटेन में आने पर लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि धार्मिक उपदेश देने के नाम पर जहर फैलाने वाले लोगों को अब ब्रिटेन में प्रवेश नहीं मिलेगा। यूके मीडिया की खबर के मुताबिक अब ब्रिटिश सरकार ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया समेत अन्य इस्लामिक देशों के लोग उपदेश के नाम पर ब्रिटेन आते थे और यहाँ पर भड़काऊ भाषण देकर यहाँ की आबादी को मुसलमान बनाते थे। वहीं आपको बता दें कि अब इन सभी लोगों पर सरकार ने बैन लगाने का ऐलान किया है। इसमें दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों के उलमा शामिल है, यानी उलमा अब तकरीर देने के लिए ब्रिटेन नहीं जा पाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी की डिमांड बन सकती है बीजेपी के लिए दर्द, सपा के गढ़ में रख ली है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी इंडियन शोषित हमारा आप दल यानी निषाद पार्टी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दावा है कि संजय निषाद की अगुवाई वाली पार्टी ने अपने लिए एक और सीट लोकसभा की मांगी है। दावा है कि एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी ने एक और सीट अपने
अपने लिए बीजेपी से मांगी है। निषाद पार्टी ने बीजेपी से मैनपुरी सीट मांगी है। निषाद पार्टी अपने सिंबल पर इस सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। निषाद पार्टी अपने सिंबल पर बीजेपी के उम्मीदवारों को भी उतार सकती है। बीजेपी ने फिलहाल मैनपुरी सीट अभी होल्ड की है। 2014-2019 में बीजेपी को इस सीट पर मात मिली थी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष के मुताबिक इस बार ये सीट वो जीत देंगे और प्रधानमंत्री मोदी को देंगे। अब देखते हैं कि बीजेपी इनको इस सीट को देती है या फिर नहीं। बोर्ड के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है, वहां पार्टी दफ्तर नहीं।